हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। नाउ एक तरफ इंडिया और चाइना के टेंशन्स अभी भी कायम है। इस सब के बीच में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती है ऑन द सेम डे। इंडिया और जापान साइन करते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिससे दोनों कंट्रीज़ को एक्सेस मिलता है एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का। इस सब के अलावा भी यहाँ पे बहुत सी बातें मैंशनड हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है बाय द इंडियन एम्बेसी इन जापान। एग्रीमेंट वॉज साइंड इन न्यू दिल्ली बाय डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, ये अजय कुमार है आर डिफेंस सेक्रेटरी, एंड द एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया मिस्टर सुजुकी सतोशी। और इस एग्रीमेंट के साइन करने वाले दिन ही आपको पता होगा कि रफाल विमान फाइनली इंडक्ट हो चुका है टू द इंडियन एयरफोर्स। और जब ये इवेंट हो रहा था तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट हमको साफ साफ बताती है कि इंडिया का व्यू क्या है, इंडिया किस तरीके से इंडो पैसिफिक को देखता है। राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड नहीं है टू टेरिटोरियल बाउंड्री, वी आर कमिटेड टू पीस इन इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन। तो अगर यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं कि जो बस हमारी लैंड बॉर्डर है विद पाकिस्तान एंड चाइना, सिर्फ यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं। इंडिया मानता है कि इन द फ्यूचर अगर साउथ चाइना सी में, सी ऑफ जापान में, ईस्ट चाइना सी में कहीं भी पीस मेंटेन करने की आवश्यकता आई तो इंडिया वहां पर कमिटेड है टू प्ले इट्स रोल। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इंडिया एंड जापान साइंड द लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको अगर स्पेसिफिकली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन द चैनल टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया और जापान ने जो साइन किया है ये इन वेरी सिंपल वर्ड्स है एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सर्विस पैक्ट। इस टाइप के पैक्ट्स इंडिया ने बहुत से कंट्रीज़ के साथ साइन कर रखे हैं, मगर ये पैक्ट अलग तरीके से काम करता है विद डिफरेंट कंट्री। फॉर एग्जांपल देखो, सिमिलर एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है विद USA। बहुत ही फेमस एग्रीमेंट है लेमुआ, जिसके अंडर इंडिया और US को एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का एक्सेस मिलता है। और उसके अलावा अगर मान लीजिए US शिप को रिपेयर वर्क चाहिए, उनको सप्लाईज चाहिए, उनको फ्यूल चाहिए, तो वो लोग उसके लिए इंडियन पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। और वाइस वर्सा, इंडिया भी यूज़ कर सकता है US बेसिस का इन डिएगो गार्सिया इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर सेम एग्रीमेंट है हमारा विद फ्रांस, और साउथ कोरिया के साथ भी एग्रीमेंट है। मगर देखो, साउथ कोरिया और सिंगापुर के साथ जो हमारा लॉजिस्टिक्स पैक्ट है ये इतना इंटेंस नहीं है। साउथ कोरिया और सिंगापुर का जो पैक्ट है ये कवर करता है सिर्फ नेवल बेसिस को। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2018 में हमने साइन किया था सिंगापुर के साथ क्रूशल नेवल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। तो यहाँ पर एयरफोर्स आर्मी कवर नहीं होती, ये सिर्फ नौसेना के लिए है। शिप्स को एक्सेस मिलता है उनके बेसिस का। और साउथ कोरिया का भी आप अगर देखोगे तो लॉजिस्टिक सपोर्ट पैक्ट टू नेवीज, इसमें एयरफोर्स और आर्मी का रोल नहीं है। वेरस आप अगर बाकी देखो, हमारे पैक्ट है विद US, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे हम शब्द यूज़ करते हैं आर्म्ड फोर्सेस, मिलिट्री। सो इधर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों आती हैं। तो अभी के लिए आप कह सकते हैं कि इंडियन मिलिट्री की रीच काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है इन द इंडो पैसिफिक। मगर एक पैक्ट अभी साइन होना बाकी था विद जापान, और फाइनली ये पैक्ट साइन हो चुका है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये पूरा पैक्ट अपलोड किया है जापान ने अपने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट में लिखा क्या है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूड करी गई हैं। और देखो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जान लो कि इस पैक्ट को इंडियन साइड में हम बुला रहे हैं ACSA पैक्ट। इसका मतलब एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। UPSC में पूछ सकते हैं, रिसेंटली ये न्यूज़ में था, ये पैक्ट किसके साथ साइन किया है? बहुत ही सिंपल आंसर होगा विद जापान। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एग्रीमेंट और ये है इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट। एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ जापान एंड गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कंसर्निंग reciprocal provision of supplies and services between self-defense forces of Japan and the armed forces of India।
अब ये लोग अपनी जो आर्मी है उसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किए गए हैं। और इसके देखो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, यहाँ पे प्राइमरली लिखा है कि जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, कि जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स, हमारी आर्मी, नेवी मूव करती है, हमारी फॉर्मेशंस क्या है, उसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी दोनों कंट्रीज़। और इन द फ्यूचर अगर मान लो कि कहीं पे कोऑपरेशन करने की आवश्यकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कहीं पे मान लो अगर सुनामी आती है या फिर और कोई मेजर इशू है, तो वहाँ पर दोनों नेवी प्रॉपरली कोऑपरेट कर पाए, उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड की जाएगी। और इन द फ्यूचर ज़्यादा एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग भी आपको दिखेगी बिटवीन बोथ द कंट्रीज। आर्टिकल 2 में ये लोग फोकस करते हैं ऑन सप्लाईज एंड मिलिट्री बेसिस, कि जो भी मिलिट्री बेसिस हैं जापान के, फॉर एग्जांपल आप अगर वर्ल्ड मैप को देखो, यहाँ पे आप अगर देखेंगे वर्ल्ड मैप, जापान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल बेस है साउथ ऑफ जापान में, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडियन नेवी। इसके अलावा जापान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है जिबूती में, यहाँ पे आप देखेंगे ये है अफ्रीका, और अफ्रीका में एक देश है इथोपिया के पास, जिबूती। ये देश जाना जाता है इसके मिलिट्री बेसिस के लिए। यहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस, जापान का, उसके अलावा चाइना का, कुछ और कंट्रीज़ का भी है। तो यूएस का जो बेस है उसका ऑलरेडी कुछ एक्सेस इंडिया को था, अब जो जापान का बेस है उसका भी एक्सेस मिल जाएगा इंडिया को। और जापान की मिलिट्री के लिए अच्छी बात यह है कि इनको एक्सेस मिलेगा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन केस मान लीजिए कल को चाइना अटैक करता है ताइवान को, ये चाहते हैं कि ताइवान को कम्प्लीटली कंट्रोल कर ले, और उसमें इंडिया, यूएस, जापान ये सब ताइवान को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, ये सब क्रिटिकल रोल निभाएंगे टू एंश्योर कि तीनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है, नेवी है, ये मिलकर काम कर पाए। बाकी आप अगर देखो एग्रीमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सर्विसेज को लेकर, यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़ को लेकर, ट्रेडिंग सर्विसेज को लेकर, कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स, कौन कौन सा लैंड अलाउड होगा फॉर बोथ द मिलिट्रीज टू यूज़ इन ईच अदर्स बेसिस, रिपेयर और मेंटेनेंस में कौन कौन सी बातें आएंगी, एयरपोर्ट और सी पोर्ट सर्विसेज में क्या क्या आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सर्विसेज फॉर अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड द लाइक। मगर एक बात यहाँ पर मिसिंग है, वो है एम्यूनेशन। इंडिया इस बात को लेकर इतना कंफर्टेबल था नहीं कि इस एग्रीमेंट में एम्यूनेशन का क्लॉज भी डाला जाए। एम्यूनेशन का मतलब ये है कि कल को अगर मान लीजिए सबमरीन है, इनकी शिप है, ये इंडिया के पोर्ट में आती है और उनको मिसाइल चाहिए, उनको अगर वेपन चाहिए, तो इंडिया ने कहा है कि उसके लिए हम अभी रेडी नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस ऐड हो जाती हैं। तो फॉर द टाइम बिंग इस एग्रीमेंट में एम्यूनेशन से रिलेटेड कोई भी क्लॉज ऐड नहीं करी गई है। बाकी और टाइप का जो सपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट, उसके अलावा यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़, रिपेयर, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट का एक्सेस, ऑल दिस इज ग्रांटेड इन दिस एग्रीमेंट। और देखो इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि सिमिलर टाइप का एग्रीमेंट इंडिया और रशिया भी साइन करे, इस पर बात चल रही है। मुझे पता नहीं कि इस पर साइन होगा कब होगा, मगर अभी के लिए बात चल रही है कि सिमिलर टाइप का एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।